हेलो बच्चों। बच्चों, आज क्लास डिस्कस करने से पहले ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर हमारे आपको हमारा कंटेंट यानी कि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो दो चीजों पर काम करना, प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और शेयर कीजिए अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, से भी अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम भी मोटिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे लाइव जुड़े और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें कवर करने चाहिए इनिशियल डेज पर भी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए और हम तक अपनी बात पहुंचाइए भी। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा और कौन से टॉपिक है या कौन सी क्लासेस है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10th की मैथ्स या 11th 12th की मैथ्स के कंटेंट चाहिए तो हम लोग उन पर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए भी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट बनाना जरा मैं आपको समझाता हूं कि कैपिटल अकाउंट क्यों बनता है। देखो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने सबसे पहले समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में हमने देखा कि पार्टनर जो भी अपने डीड के अंदर रिक्वायरमेंट है, जैसे सैलरी, डीड के अंदर जो भी लिखा हुआ है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम बांट देते हैं और इससे पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना आया है। नेक्स्ट, इसके बाद जो अकाउंट तैयार किया जाता है इसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट क्यों तैयार किया जाता है जरा समझना। देखो, मान लो फर्म के अंदर दो पार्टनर है, पार्टनर ए ये बना देते हैं और दूसरा है पार्टनर बी। ठीक है। अब इन दोनों पार्टनर ने फर्म में पैसा लगा लिया। ठीक है। फर्म में पैसा लगाया गया। अब पैसा तो लगा लिया, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट आया। अब अगर हम बात करें कि मान लो ए ने लगाए हैं 5 लाख और बी ने लगाए हैं 6 लाख रुपए। ठीक है। अब ये लगाए गए थे 1 अप्रैल को। अब हमें 31 मार्च को ये पता करना है कि इनकी कैपिटल में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक सिंपल फॉर्मेट में बताऊं तो कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके का होता है। सपोज जो उसने पैसा लगाया है, वैसे मान लो 5 लाख रुपए इसने लगाए हैं। अब हम कहते हैं मान लो ये सैलरी के ले रहा है 1 लाख रुपए। इसके अलावा फर्म का प्रॉफिट जो आया उसमें 70,000 इसकी हिस्सेदारी थी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 30,000 थी। तो अब हम टोटल करें कि इसकी कैपिटल कितनी है, 5, 6 और 1 7, यानी कि अब इसकी कैपिटल होगी 7 लाख रुपए। ठीक है। ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। मान लो बी की कैपिटल थी 6 लाख, जो पुराना है। बी सैलरी ले रहा है 50,000 रुपए की। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी ले रहा है 30,000 और 20,000 रुपए मान लो इसका प्रॉफिट आया। तो अगर मैं बात करूं तो ये कितना रहेगा, 7 लाख रुपए। तो यानी कि कैपिटल पहले जो ए ने लगाया था 5 लाख और बी ने लगाया था 6 लाख, अब 31 मार्च को ये दोनों की कैपिटल कितनी होगी, 7-7 लाख रुपए। तो कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, हर साल ये पता करने के लिए कि पार्टनर की कैपिटल जो उसने पहले पैसे इन्वेस्ट किए थे 1 अप्रैल और 31 मार्च के बाद जब फर्म ने सारे ऑपरेशंस कर लिए हैं तो उनकी कैपिटल में कितनी बढ़ोतरी हुई है, मतलब कितना बड़ा है कितना घटा है। और अगर मान लो इसने ड्राइंग लिया तो ड्राइंग माइनस कर दी जाती भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। सर ऐसे थोड़ा बनेगा कैपिटल अकाउंट, मैं कहूंगा बिल्कुल। कैपिटल अकाउंट का ना दो स्ट्रक्चर होते हैं, जरा मैं रब कर देता हूं। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से तैयार किया जाता है, जरा समझना। पहला होता है जब मेरी कैपिटल फिक्स्ड होती है और दूसरा होता है जब मेरी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। तो बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की पहले। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब होती है तो कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। देखो, ये एक फॉर्मेट है, यहां मैंने डाला पर्टिकुलर, ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी, फिर से लिखा पर्टिकुलर, फिर यहां पार्टनर ए है और यहां पार्टनर बी। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए पार्टनर ए जितनी कैपिटल लेके आया है, अब पार्टनर ए कैपिटल कितनी लाया है, उसका बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी कैपिटल उसकी इनिशियल थी 1 अप्रैल की, इस बैलेंस को यहां डाला जाता है। अब मैं आपको ना एक शॉर्ट फॉर्म दिखाता हूं, कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे कि हमने कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है।
हर बार ये बोला जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो आइटम्स है ना वो ट्रांसफर कर दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, बट बच्चे कंफ्यूज कौन सी आइटम होती है। देखो सबने सीआईएसएफ का नाम सुना है ना, सीआईएसएफ सेंट्रल फोर्स होती है, तो यहां पर ना मैं सीआईएसएफ की जगह लगाता हूं सीआईएसपी। सी स्टैंड्स फॉर कमीशन ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन है। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एस होती है सैलरी, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट। तो याद रखना हम सीआईएसपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सीआईएसपी मतलब यहां पर आप डाल दो कमीशन, अगर पार्टनर को कोई कमीशन दी गई है तो, ठीक है। इंडिविजुअल कमीशन डालनी है हर एक की। यहां डाल लो सैलरी, अगर पार्टनर को कोई सैलरी दी गई है तो। और अगर प्रॉफिट हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट का प्रॉफिट, तो यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अगर पार्टनर ने कुछ विड्रॉ किया है ड्राइंग के रूप में, तो हम करते हैं टू ड्राइंग, यहां दिखा दिया जाता है, और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। देन इसके बाद अगर मान लो पार्टनर का कोई प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस आया है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट का लॉस ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये साइड जो होती है ना ये मेरी डेबिट पार्ट और ये मेरा क्रेडिट पार्ट कहलाया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड राइट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिट का टोटल करते हैं, इसका टोटल किया और इसका टोटल किया। देन अगर मेरी क्रेडिट साइड बड़ी और डेबिट छोटी आती है तो इसे लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां लिखा जाता है बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहां लिखा जाता है हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो कैपिटल अकाउंट का ना क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ गया, मतलब अब इनकी कैपिटल ये वाली आ गई, ठीक है। सो अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट कब बनाया जाता है, इसकी कब रिक्वायरमेंट होती है। देखो क्वेश्चन में कभी भी मेंशन हो व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो हम एक और अकाउंट बनाते हैं जिसे कहते हैं करंट अकाउंट। अब कैपिटल इज फिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहां पर अभी डिस्कस किया था कि दो पार्टनर होते हैं सर, ए और बी। ए ने 5 लाख रुपए लगाए और बी ने 6 लाख रुपए लगाया। अब वो चाहते हैं कि हमारा फर्म का बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं। फिक्स मींस कि हर बार जितनी कैपिटल हमने बिजनेस में दिखाई है ना, बैलेंस शीट में हम उतनी ही कैपिटल दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2010 के अंदर 2010 में एक बिजनेस शुरू हुआ जिसमें ए ने 10 लाख और बी ने 15 लाख लगाया। अब आ गया 2024, तो 2010 से लेकर 2024 को उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन उन्होंने अपनी कैपिटल नहीं बढ़ाई। अब 2024 में उनसे कोई पूछता है कि आपकी कैपिटल कितनी थी, तो ए ने बोला जी मैंने 10 लाख लगाए थे, बी ने बोला 15 लाख। तो कहते 10 लाख 15 लाख तो आपने 2010 में लगाए थे, इसके बाद उन्होंने कहा हमने कोई कैपिटल ना निकालिया ना डालिया, जो प्रॉफिट आया प्रॉफिट कमाते गए और लगाते गए। तो अब प्रॉफिट भी तो कुछ आया होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग दिखाते हैं। करंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है जितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया या निकाली है सिर्फ उसी को डिफाइन करता है। लेकिन करंट अकाउंट में उस पूरे साल के अंदर जितनी हमारा प्रॉफिट आया है या सैलरी हुई है ली है हमने, या इसके अलावा जो ड्राइंग्स विड्रॉ किया उसकी डिटेलिंग होती है। सिंपल टर्म्स में बोलूं, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है। कैपिटल अकाउंट बनता है, मान लो हमने कोई विड्रॉल नहीं किया है, मतलब यहां पर कैपिटल में से कोई विड्रॉल नहीं किया है, ये ए है और ये बी, ये पर्टिकुलर, फिर ये ए और यहां पर बी। तो सबसे पहले ना अगर कैपिटल फिक्स होती है तो इनका सिर्फ और सिर्फ बैलेंस, यानी कि जहां इन्होंने इन्वेस्ट किया था जब कब, अगर इन्होंने कुछ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ उनके बैलेंस डाले जाते हैं। और अगर इन्होंने कैपिटल से कुछ भी विड्रॉ नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा। एडिशनल कैपिटल मान के चलो कि अभी क्वेश्चन में कोई नहीं है, इन्होंने एक्स्ट्रा कैपिटल कोई नहीं डाली है, जैसे यहां बैलेंस डाल दिया जो कैपिटल लगाए थे और टू बैलेंस कैरिड डाउन। मैं यहां एज्यूम करके चल रहा हूं कि इन्होंने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस की होती तो हम लिखते टू बैंक और बाय बैंक, सॉरी, कैपिटल डाली एडिशनल, और कोई कैपिटल निकाली होती तो टू बैंक या कैश। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। बट सर आपने कॉन्सेप्ट बताया था CISP, वो कहां जाएगा, यानी कि कमीशन, इंटरेस्ट,
सैलरी या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट का प्रॉफिट। बच्चों उसी के लिए ना जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम एक अकाउंट और बनाते हैं, इसे कहते हैं करंट अकाउंट। अब देखना मैं क्या करूंगा, ये अकाउंट बना दिया, इसके इसी को रब कर देता हूं मैं, फॉर्मेट तो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, और यहां बना देता हूं करंट अकाउंट। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको बैलेंस गिवन होगा नहीं, अगर बैलेंस गिवन होगा तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या कहीं पर हमें डेबिट बैलेंस भी गिवन हो सकता है। ये साइड मेरी डेबिट और ये साइड मेरी क्रेडिट कही जाती है। CISP देखो, अगर कैपिटल फिक्स्ड है, ध्यान से सुनना, अगर कैपिटल मेरी क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड बोले तो हमारा बैलेंस जो है ना हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट में दिखाना है, बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है सर, कोई भी ट्रांजैक्शन, बिल्कुल बच्चों कोई ट्रांजैक्शन करनी ही नहीं है, सारी ट्रांजैक्शन यहां दिखानी है प्रॉफिट एंड लॉस की। जैसे C स्टैंड्स फॉर, मैंने क्या बताया था, कमीशन बाय कमीशन, पार्टनर की कोई भी कमीशन हो, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, बाय सैलरी, सैलरी दिखा दो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट आया है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट का कोई भी प्रॉफिट, ठीक है, या अगर पार्टनर ने ड्राइंग विड्रॉ की है, ड्राइंग ली है, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, एक ही क्रेडिट साइड और यहां डाल दो। देखो अब अगर क्रेडिट साइड करते हैं, ए का टोटल करते हैं और बी का करते हैं, अगर ए का क्रेडिट साइड बड़ा है और बी का छोटा है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, करंट अकाउंट, आ क्या गया, करंट अकाउंट। तो व्हेन कैपिटल इज फिक्स तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और साथ में एक करंट अकाउंट बनाते भी हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया, ये एक्चुअली एक फॉर्मेट बताया है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं TS ग्रेवाल के क्वेश्चन के साथ साथ ना मैं आज आपको एक और टॉपिक भी कराऊंगा। तो लेट स्टार्ट विद द TS ग्रेवाल क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, जिसमें क्या बोला गया है, अमित एंड विजय आर पार्टनर। इनकी जो मैं एक बार एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है, एक बार मैं आपको रीड कर देता हूँ इसी फॉर्म के अंदर, सो दैट क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो 1 अप्रैल को अमित और विजय ने एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है फॉर्म्ड की। इनकी कैपिटल जो थी वो 2 लाख और 1.5 लाख थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था। सैलरी, अब जरा ध्यान से देखना, सैलरी क्या थी, अमित की 2000 पर मंथ और विजय की 3000 पर मंथ थी। इनका जो रेशो था 3:2 था। नेट प्रॉफिट 2,16,000 आया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 2200 और 2500। आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाना है, पहली चीज। बस सिर्फ यही बनाना है क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना। 51 क्वेश्चन है। अरे सर ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, यहीं पर एक ड्रॉ कर देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाते हैं। ये मेरा पर्टिकुलर, यहां रुपीस, ये पर्टिकुलर और यहां रुपीस, ये डेबिट पार्ट और ये क्रेडिट पार्ट। बाय नेट प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, 2,16,000 आ रहा है, 2,16,000। अब हम बात करते हैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू IOC। यहां ले लो अमित और यहां ले लो विजय। अमित और विजय का IOC क्या है, 2 लाख का 10%, 20,000 और ये आ गया 15,000 रुपए, ठीक है। सैलरी टू सैलरी अमित और विजय की। अमित की सैलरी कितनी है, 24,000 और विजय की कितनी है, 36,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो ये अमित और ये विजय। तो अमित की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां मेंशन है 2200 और 2500। इसके अलावा देखो कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है। समझो हमारा नेट प्रॉफिट ये है, बहुत सारे क्वेश्चन किए, हमें ये पता है नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ऑब्वियसली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म की इनकम है तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमित की थी, देखो 2 लाख का 10% निकाला। सर सीधी सी बात है, डेबिट कर दीजिए ना, और क्या करना है। और सैलरी कितनी थी, 24,000 और 36,000, तो 2,16,000, 2,200 इनका और 2,500 ये। सर 2,20,700 ये तो आ गया, 2,20,700। इसको देख लेते हैं, 2,20,700 है। माइनस कर दो 20,000, माइनस कर दो 15,000, माइनस कर दो 24,000 और यहां माइनस कर दो 36,000। 1,27,700 आ गया प्रॉफिट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि मेरी क्रेडिट साइड से डेबिट के बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स हमने 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब जो डिफरेंस है कहां ट्रांसफर होगा, ये प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अमित और विजय। 1,25,700 का 3/5, 1,25,700 का 2/5, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 75,420 रुपए ट्रांसफर कर दो अमित में, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 50,280, 50,280 ट्रांसफर कर दो कहां पर, विजय के अकाउंट में। ठीक है सर, क्वेश्चन हो गया डन, बिल्कुल सही, समझ में आया। अरे सर आपने कैपिटल अकाउंट क्यों बनवाया, क्वेश्चन में तो था ही नहीं। बट बच्चे अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं, याद रखना अगले क्वेश्चन में आपसे कैपिटल अकाउंट पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने फॉर्मेट पहले बताया है बनाने के लिए, क्योंकि अगर फॉर्मेट पता नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ए और बी पार्टनर है, इनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख, और इनका नेट प्रॉफिट जो है ना 5 लाख है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया है, 6% क्वेश्चन में बोला गया है। बी की सैलरी 5,000 पर मंथ है। अब ए का जो कमीशन है ना वो 2% है नेट सेल्स का, और हमारी नेट सेल्स कितनी दी हुई है, 30 लाख रुपए। एंड बी विल गेट अ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस इंक्लूड कमीशन। बी जो है ना वो 5% जो है अपने प्रॉफिट का ले रहा है कमीशन के रूप में, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस इंक्लूड कमीशन। जो ड्राइंग है फॉर्म की वो कितनी है, 80,000 और 60,000, कितनी है, 80,000 एंड 60,000। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट निकालना है, और यहां पर कैपिटल अकाउंट भी बोला गया है। अब सिर्फ कैपिटल अकाउंट बोलने की बात की है तो यानी कि मेरी कैपिटल जो है ना वो फिक्स्ड नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको मेरे को रब करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो जरा मैं ध्यान से आपको 2-3 चीजें समझाता हूं। क्वेश्चन में ना एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि सारे बच्चे ना अपनी बुक खोलो जरा, यहां पर देखो, यहां पर बोला है ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑफ नेट सेल्स। ए को हम कमीशन दे रहे हैं 2% नेट सेल्स की। अब सर नेट सेल्स कितनी दी है, क्वेश्चन में बच्चे गिवन है 30 लाख रुपए की। बट जब हम बी की कमीशन की बात आते हैं ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट। बी जो है ना 5% प्रॉफिट का कमीशन ले रहा है। अब यहां पर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस इंक्लूड सच कमीशन, यानी कि सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या इसके अंदर हम ए का कमीशन भी माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, ए का कमीशन भी माइनस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 52 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट पहले बनाएंगे यहीं से ही, जरा ध्यान से देखना। ये पर्टिकुलर, ये रुपीस, ये पर्टिकुलर और ये रुपीस आ गया। सर नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख हमने लिख दिया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं थी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%, यानी कि 5 लाख का 6%। तो पहले लिख लो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ए और ये बी। तो हम बात करते हैं 5 लाख का, 5 लाख का 6% यानी कि ये आ जाएगा 30,000, और 3 लाख का 6% 18,000। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर कमीशन, पहले ना सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू सैलरी ए और बी। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ
5,000 पर मंथ, यानी कि बी को मिल रही है 60,000 रुपए, हमने बी की सैलरी पे कर दी। ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑन नेट सेल्स, 2 कमीशन। अब जरा ध्यान से देखना, कमीशन ए और बी दोनों को मिल रहा है। ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑफ नेट सेल्स। अच्छा, मैं वर्किंग नोट तैयार कर लेता हूं। नेट सेल्स क्वेश्चन में बच्चों गिवन है, जब भी नेट सेल्स पे कमीशन हो ना, नेट सेल्स आपको गिवन होगी, ध्यान से देख लेना। अब इसका 2% निकालोगे, सर ये तो आ रहा है 60,000, कोई बात नहीं, 60,000 हमने किया। अब ये जो पॉइंट है ना बी की कमीशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी की कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी? बी की कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें करना है कि भैया जो नेट प्रॉफिट है ना, उसमें सारे एक्सपेंसेस ये सारे माइनस कर दो। ये दिख रहे हैं आपको? तो 5 लाख प्रॉफिट है, इसमें से हमने क्या किया, 30,000 ये माइनस कर दिया, 18,000 ये माइनस कर दिया, 60,000 एक माइनस कर दिया और 60,000 एक माइनस कर दिया, तो 3,32,000 आ गया। अब ये 3,32,000 कैसे आया? दोबारा सुन लो, जो नेट प्रॉफिट था ना, इसमें से सारे एक्सपेंस माइनस कर दिया। बिल्कुल सही। अब आपने क्या करना है, जरा ध्यान दो। इसने बोला वी विल गेट अ कमीशन 5% आफ्टर डिडक्टिंग, 5 का 105 कर दो, 3,32,000 डिवाइडेड बाय इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, यानी कि ये आ जाएगा 1509। मैं इसको ना राउंड ऑफ पॉइंट में आ रहा है तो 1510 कर देता हूं, ठीक है, 1510 कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख में से यहां तक तो हमने ऑलरेडी माइनस कर लिया था 3,32,000, 3,32,000 में 1510 और माइनस कर लो तो 3,30,490, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया ए और बी का। भाई 5 लाख में आपने यहां तक तो माइनस कर ही दिया था ना, इसमें जो बी का कमीशन है वो भी माइनस कर दो, तो डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया 3,30,490। अब 3,30,490 को डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है? इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 और 1/4। तो 3/4 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 2,47,867, 2,47,867। एक बार इसको मैं कैलकुलेट कर लूं, मुझे लग रहा है शायद एक बार कैलकुलेशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। बच्चों हमारी ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये 1510 नहीं है, अगर 3,32,000 करोगे, इसका 5 इंटू 105, मैंने शायद यहाँ पर नंबर गलत लिख दिया, 15,810 रुपये होगी, तो यहाँ 15810 आएगा, ये करेक्शन कर लेना क्योंकि यहीं से ही पूरा क्वेश्चन रहेगा। 3,30,000, देखो 5 लाख में से ये सब माइनस कर दिया, इसके बाद ना मैंने क्या किया, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, 5 लाख में तो 3,32,000, 32,000 का 5 इंटू 105 डिवाइड करोगे, हाँ यहाँ मैंने पॉइंट आगे पीछे कर दिया था तो 15,810 आ गया। कैलकुलेटर बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा था, थोड़ा सा नंबर मुझे पढ़ने में फर्क आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है, तो 3,32,000 तो यहां तक था। अब इसमें 15,810 माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3,16,000, इसको 3/4, 3,16,190 इंटू 1/4। अब डिवाइड करोगे 4 इंटू 3 से करोगे तो 2,37,143, मतलब मैंने राउंड ऑफ कर दिया। आपको जो बुक में आंसर है ना वो 10 के मल्टीपल्स में दिया हुआ है, मतलब उसने बोला कि यहाँ 10 के मल्टीपल्स में दिया हुआ है, तो कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, चाहो तो 10 के मल्टीपल्स में कर लो। 3,16,190 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ आ रहा है 79047 कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 के मल्टीपल्स में लिखा जाऊं, जैसे आपकी बुक में दिया है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, भाई हम कहते हैं कि 1-2 रुपए मत लो, कई बार पार्टनरशिप में होता है ना 1-2 रुपए, क्या लिखोगे, बेटर है 10 के मल्टीपल्स में, तो 237,140, 237,140, क्योंकि ये नियर बाय 40 के है तो 40 कर लिया, ये नियर बाय 50 के है तो 79050,
इस तरीके से क्वेश्चन पॉसिबिलिटी भी हो सकती भी है। आंसर इसको ध्यान में रखकर दिया हुआ है, ठीक है। अब सर इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। आई होप आपने यहां तक कर लिया होगा क्वेश्चन। सो मूव करते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट में ना हालांकि आपको वैल्यूज चाहिए होंगी, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं यहां पर। तो पहले पर्टिकुलर, फिर ए, लाइट हो रहा है, देन बी, पर्टिकुलर, ए और बी। सबसे पहले ना ये मेरी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड, तो इनके बैलेंस लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस थे क्या, जरा ध्यान से देखना। बैलेंस है यहां पर 5 लाख और 3 लाख, 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था, 30,000 और 18,000, ठीक है। अब जैसे जैसे आपको CISP याद है ना, CISP कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी और प्रॉफिट। तो पहले मैंने CISP के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, बाय कमीशन लिख दो। अब कमीशन किसकी थी, यहां पर ध्यान रखना, ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑन नेट सेल्स। ए की कमीशन थी नेट सेल का 2% 60,000 और बी की थी 15,810, ठीक है। इसके अलावा कमीशन हो गया, सैलरी, सैलरी हमने ट्रांसफर कर दी, सैलरी नहीं की अभी, सैलरी सिर्फ बी को दे रहे हैं। बी की सैलरी कितनी थी सर, 60,000 रुपए। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, ओके। इसके अलावा ड्राइंग भी थी। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो मैं मेंशन करता कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट और वहां पर भी, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर नहीं है, तो हमने ड्राइंग कितनी की है, 80,000 और 60,000, ठीक है। देन इसके बाद सैलरी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट का प्रॉफिट 2,37,000 कितना निकाला था हमने, 2,37,140, तो 79050, ठीक है। देखिए इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट का ना क्रेडिट साइड बड़ा ही आएगा। अब जरा ध्यान दो, 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 60,000, 2,37,140, तो ये आ गया 8,27,140। इसमें से माइनस कर दो 80,000, 7,47,140, ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन 7,47,140। ये कैसे किया, जरा ध्यान से देखना। कैपिटल अकाउंट में ए के सारी आइटम्स को प्लस किया, उसमें से ड्राइंग माइनस की, तो जो डिफरेंस आ गया 7,47,140, ये कैपिटल होगी। ए की पहले कैपिटल 5 लाख थी, अब बढ़कर 7,47,140 होगी, ठीक है। सिमिलरली बी की कैपिटल निकालेंगे, 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 15,810 प्लस 60,000 79050, तो ये आएगा 4,72,860, माइनस कर दो 60,000, 4,12,860, 4,12,860, 4,72,860। अब इसकी बैलेंस कैपिटल जो है 3 लाख से बढ़कर 4,12,860 होगी। तो आज की क्लास मैं यहीं पर ही फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे के क्वेश्चन कराऊंगा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कोशिश करेंगे हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लें। तब तक के लिए बाय, और आपको ये बोलूंगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को भी, और अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स या इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कीजिए और शेयर कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के साथ। थैंक यू।